हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश जीके का निचोड़ 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न। ल्यूसेंट उत्तर प्रदेश जीके के 1000 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी हैं। और आप अगर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो इसको रट लीजिए। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल गुड लक अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। पहला क्वेश्चन, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो इसका ऑप्शन सही है फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन डी। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो उत्पादक जिला है वो कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है ऑप्शन डी, फिरोजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में सर्वाधिक चावल उत्पादक जिला है, तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक जिला है, तो ऑप्शन डी, झांसी। फ्रेंड्स ये सुपर फास्ट वीडियो है जिससे कि आपका सारा रिवीजन जल्दी हो जाए। उत्तर प्रदेश में खाद्य पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है सी, बुलंदशहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में चने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो राज्य में चने का सर्वाधिक उत्पादन होता है ऑप्शन सी, हमीरपुर में। फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप ना करें। राज्य का कौन सा जिला पान उत्पादन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है बी, महोबा। महोबा में सबसे ज़्यादा पान का उत्पादन होता है। देश का प्रथम बागवानी कॉल सेंटर कहाँ है? तो देश का प्रथम बागवानी कॉल सेंटर ए, लखनऊ में है। फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक करंट है। मेंथा के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो इसका ऑप्शन है डी, उत्तर प्रदेश। ये वीडियो आप बार बार देखेंगे तो सब क्वेश्चन रट जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कितने हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है? तो ऑप्शन डी, 13। उत्तर प्रदेश में आदर्श पुष्पोत्पादन केंद्र कहाँ है? तो इसका उत्तर है डी, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि निर्यात क्षेत्र हैं? तो उत्तर प्रदेश में टोटल 3 कृषि निर्यात क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुष्प से इत्र बनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है बी, कन्नौज में। हल्दी के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो हल्दी के उत्पादन में डी, उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। आलू को दूसरे प्रदेशों में किस नाम से बेचा जाता है? तो आलू को दूसरे प्रदेशों में बी, ताज ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो आलू अनुसंधान केंद्र एक गाजियाबाद में स्थापित किया गया है। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला राइपनिंग चैम्बर कहाँ बनाया गया है? तो ऑप्शन बी, इलाहाबाद में बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे प्रदेशों में किस नाम से प्रचारित किया जाता है? तो ऑप्शन ए, नवाब ब्रांड के नाम से आम को प्रचारित किया जाता है। लंगड़ा आम मुख्यतः पैदा होता है, तो लंगड़ा आम मुख्यतः वाराणसी में पैदा होता है। उत्तर प्रदेश में कितने फल पट्टी क्षेत्र संचालित हैं? उत्तर प्रदेश में सी, 20 पट्टी क्षेत्र संचालित। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अमरूद के लिए प्रसिद्ध है? तो इलाहाबाद जिला, ऑप्शन बी, अमरूद के लिए प्रचलित है। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड। राज्य में उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना की गई है, तो ए, 1974 में। उत्तर प्रदेश में कपास की बुआई किस माह में की जाती है? तो उत्तर प्रदेश में कपास की बुआई जून और जुलाई माह के बीच की जाती है। उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला है, तो सी, इटावा जिला सबसे ज़्यादा अवनालिका अपरदन से प्रभावित है। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सी, पंतनगर में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा जिला अफीम उत्पादन के लिए तो डी, बाराबंकी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का चीनी उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का चीनी उत्पादन में भी दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण देश का कितना प्रतिशत चावल उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है? तो इसका ऑप्शन बी, 13% जो है वो उत्तर प्रदेश चावल का उत्पादित करता है।
उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है? तो बी 24% भाग पर गेहूं। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषकों का प्रतिशत है, तो उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषकों का है 79%। उत्तर प्रदेश में औसत जोत का आकार कितना है? तो सी 0.75 हेक्टेयर। उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित बी पश्चिमी भाग है। कुल बोए गए क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग सिंचाई आच्छादित है? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ए 80%। कुल बोए गए क्षेत्र का उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ऑप्शन ए 9 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है? किसके उत्पादन में? तो बी चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में सबसे बड़ा उत्पादन है? तो ए आलू के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति है, तो बी दशहरी सबसे ज़्यादा बोई जाती है। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो सी प्रतापगढ़ सबसे ज़्यादा आंवला। उत्तर प्रदेश में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता किस क्षेत्र में है? तो सी गंगा घाघरा दोआब जो है वो सबसे ज़्यादा गेहूं के उत्पादन में आगे है। उत्तर प्रदेश में चने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो सी बुंदेलखंड क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल चावल की खेती की जाती है? तो डी 18% क्षेत्रफल पर जाती है। उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? तो सी गोरखपुर सबसे ज़्यादा उत्पादक जिला है गेहूं का। उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल कब बोई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में ए अक्टूबर और नवंबर में गेहूं की फसल बोई जाती है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? तो ए 15% जो है वो है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल है, तो सी गन्ना सबसे ज़्यादा नकदी फसल है। तो भारत में चावल कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो ये प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है, तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं है। वायु प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो बी पश्चिमी उत्तर प्रदेश वायु प्रदूषण से प्रदूषण को किसान की मौत कहा जाता है, तो परत अपरदन को किसान की मौत कहा जाता है। थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है फ्रेंड। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का अपरदन अधिक होता है? तो ऑप्शन बी जलीय अपरदन। किस मृदा में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो ये नवीन जलोढ़ मृदा में सबसे ज़्यादा क्षमता होती है। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो सी 7 से 6 से 7 के बीच। उत्तर प्रदेश के किस भाग में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? तो ऑप्शन बी पश्चिमी भाग में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत में उत्तर प्रदेश किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है? वह है ऑप्शन ए खाद्यान्न का। उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली निम्नलिखित फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम है? तो मूंग की अवधि न्यूनतम। उत्तर प्रदेश में ऊसर मृदा का विस्तार कितने मिलियन हेक्टेयर में है? तो ऑप्शन बी 0.4 में। उत्तर प्रदेश के किस हिस्से में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है? तो ऑप्शन डी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। बदायूं सिंचाई परियोजना किस नदी पर बैराज बनाकर चलाई जा रही है? तो ऑप्शन सी रामगंगा नदी पर। उत्तर प्रदेश में चेक डैम निर्माण परियोजना कब से चलाई जा रही है? तो ये ऑप्शन बी 2008 से 2009 तक चलाई जा रही थी। अर्जुन बांध नहर में लाभान्वित जिला है, तो ऑप्शन डी हमीरपुर इससे लाभान्वित जिला है। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फुलहर झील उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। बार देखें उत्तर प्रदेश में भूगर्भ जल विभाग की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन ए 1975 में। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, वीडियो स्किप ना करें। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना कब प्रारंभ की गई? तो फ्रेंड्स सी 2012 में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।
गहरे नलकूपों के निर्माण में किसान को अधिकतम कितने रुपयों का अनुदान दिया जाता है? तो 1 लाख रुपए का अनुदान। उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत सिंचाई लघु सिंचाई साधनों से की जाती है? तो ऑप्शन बी 77% जो है लघु सिंचाई साधनों से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने पंप नहरें हैं? तो 28 पंप नहरें हैं। लव कुश बैराज कहाँ अवस्थित है? तो लव कुश बैराज कानपुर में अवस्थित है। गंगा पेयजल परियोजना की क्षमता कितनी है? तो गंगा पेयजल परियोजना की क्षमता 50 क्यूसेक है। बाणसागर बांध एवं नहर प्रणाली किस नदी पर अवस्थित है? तो ऑप्शन डी सोन नदी पर अवस्थित है। कन्हार सिंचाई परियोजना किस जनपद में अवस्थित है? तो ऑप्शन बी सोनभद्र में अवस्थित। नगवा बांध नहर किस नदी पर बनाई गया है? तो ऑप्शन बी कर्मनाशा नदी पर बनाया गया है। चंद्रप्रभा बांध नहर किस जनपद में अवस्थित है? तो ऑप्शन डी वाराणसी में अवस्थित है। निःशुल्क बोरिंग योजना कब से चलाई जा रही है? तो निःशुल्क बोरिंग योजना 1985 से चलाई जा रही है। बाणसागर बांध एवं नहर परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। राज्य सरकार द्वारा सरयू नहर परियोजना कब से निर्माणाधीन है? तो ऑप्शन ए 1977 से और 78 से। माता टीला बांध से कौन सी नहर निकलती है? तो ऑप्शन सी ए व बी दोनों, गुरसराय नहर और मंदर नहर दोनों निकलती। हथनी कुंड बैराज कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो हथनी कुंड बैराज 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। हथनी कुंड बैराज किस नदी पर बना है? तो हथनी कुंड बैराज यमुना नदी पर बना है। बेतवा नहर किस स्थान से निकलती है? तो बेतवा नहर ऑप्शन सी पारीशा से निकलती है। राजघाट बांधवा नहर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ऑप्शन डी बेतवा नदी पर अवस्थित है। गोविंद बल्लभ सागर बांध किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन बी रिहंद नदी पर बना है। आगरा नहर से कितने राज्य लाभान्वित होते हैं? तो ऑप्शन ए 4। ललितपुर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ऑप्शन सी शहजाद नदी पर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जाती है? तो ऑप्शन सी 68.8% भाग पर कृषि की जाती है। निम्न में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? तो केन नहर परियोजना है। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ऑप्शन सी बेतवा नदी पर बना हुआ है। सरयू नहर परियोजना से उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग लाभान्वित होता है? तो ऑप्शन ए पूर्वी भाग लाभान्वित होता है। पूर्वी नहर यमुना नहर का कार्य किस मुगल बादशाह ने प्रारंभ कराया था? तो ऑप्शन डी शाहजहां ने कराया था। मेजा जलाशय नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो ऑप्शन ए बेलन नदी पर किया गया। हरियाली एक नई योजना है? तो सी बंजर भूमि के विकास के लिए हरियाली एक नई योजना है। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर अवस्थित है? तो ऑप्शन बी भागीरथी नदी पर अवस्थित है। सारण सिंचाई नहर निकलती है? तो वो निकलती है गंडक से। रेहन घाटी परियोजना किस जिले में है? तो रेहन घाटी परियोजना ये सोनभद्र जिले में है। कौन सी नहर प्रणाली उत्तर प्रदेश व बिहार की संयुक्त नहर प्रणाली है? तो ऑप्शन बी गंडक नहर जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त नहर प्रणाली। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर शारदा नहर है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पूरी देखेंगे तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो ए यमुना नहर। फ्रेंड्स, सारे ही रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नहर अंतर राज्यीय नहर है? तो ये आगरा नहर हो गए हैं। निचली गंगा नहर का निर्माण किस स्थान पर हुआ? तो ऑप्शन बी नरोरा में। अगर बीच में बोर हो जाए तो वीडियो को रोककर पानी पी लें। मध्य गंगा नहर का निर्माण किस जनपद में हुआ है? तो ऑप्शन डी बिजनौर में हुआ है। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कब हुआ है? तो ऑप्शन ए 1840 से 50। वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट कहाँ पर प्रारंभ किया गया? तो ऑप्शन सी गोमती घाघरा द्वापर। देश में नलकूपों से सिंचाई का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन डी 1930 में प्रारंभ हुआ।
उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक नहरें किस जिले में है? ऑप्शन डी भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है तो ऑप्शन सी लघु परियोजनाओं से। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। भारत में माला नहर तंत्र किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो ऑप्शन डी तिनशा जे दस्तु। कुल कृषि क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन सी तृतीय स्थान है। उत्तर प्रदेश का कौन सा हिस्सा सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो ऑप्शन ए पश्चिमी हिस्सा। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश सरकार के बीच किन दो नदियों को जोड़ने संबंधी समझौता हुआ? तो ऑप्शन डी केन व बेतवा को जोड़ने संबंधी समझौता हुआ। सोन नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? तो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें फ्रेंड्स। केन नदी किस जनपद में यमुना से मिल जाती है? तो डी बांदा में। बिहार जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन सी टोंस नदी। बेतवा नदी किस जनपद में यमुना नदी में मिल जाती है? तो ऑप्शन बी हमीरपुर में यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी राज्य के किस जनपद में के पास यमुना से मिल जाती है? तो ऑप्शन ए इटावा में मिल जाती है। चंबल नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? चंबल नदी का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश। गंडक नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो ये सी नेपाल में है। गोमती नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो डी पीलीभीत में है। कौन सा जनपद राप्ती नदी के किनारे स्थित है? तो इसका ऑप्शन है सी गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? तो ऑप्शन बी लखीमपुर से प्रवेश करती है। घाघरा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो घाघरा नदी का उद्गम स्थान मापचा चुंगो से है। काली नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? तो ऑप्शन सी पीलीभीत। सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो स्किप ना कर जाएंगे। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? तो ऑप्शन बी बिजनौर से प्रवेश करती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा में मिल जाती है? तो ऑप्शन सी इलाहाबाद में। फ्रेंड्स अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये सारा वीडियो मैं रेगुलर लाती हूँ। यमुना नदी का उद्गम स्थान है तो बंदरपूंछ उद्गम स्थान है। भागीरथी नदी निकलती है तो एक गौमुख से निकलती है भागीरथी। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है तो सी सबसे बड़ी वाह नदी है। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से किसके उद्गम स्थान हिमालय में नहीं है? तो ऑप्शन डी ए व सी दोनों के ही उद्गम स्थान जो है वो हिमालय में नहीं है। गंगा का उद्गम कहाँ से माना जाता है? तो गंगा का उद्गम गंगोत्री से माना जाता है। उत्तर प्रदेश में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयोग किया जा रहा है? तो एक गंगा को। गंगा नदी राज्य के किस जिले से बिहार में प्रवेश करती है? तो ऑप्शन बी बलिया में। फ्रेंड्स अभी मैं इस वीडियो की पीडीएफ नहीं देती हूँ, लेकिन आप अगर कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगी। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गंगा के किनारे स्थित है? तो गोरखपुर जो नहीं स्थित है, तो गोरखपुर नहीं स्थित है, तीनों स्थित है। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन स्थल है तो ये देवप्रयाग जो है वो। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? तो सी बिजनौर से राज्य में प्रवेश करती है। उद्गम स्रोतों के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की नदियां पाई जाती हैं? तो ऑप्शन ए 3 प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की ओर है? तो ऑप्शन बी उत्तर पश्चिमी से दक्षिण पूर्व की तरफ। उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले बिहार के साथ सीमावर्ती हैं? तो ऑप्शन बी 7 ज़िले बिहार के साथ सीमावर्ती हैं। उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले मध्य प्रदेश के साथ सीमावर्ती हैं? तो ऑप्शन सी 11 ज़िले सीमावर्ती हैं। गोरखपुर जनपद में वर्षा की संभावित अवधि कितनी है? तो बी 56 डेज। नेक्स्ट, प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी सोनकर कैमूर किन जिलों में स्थित है? तो ये सी मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में स्थित है।
सोनकर कैमूर। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला है तो बी सोनभद्र नम भूमि वाला जिला है। राजस्थान की सीमा से जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश का जनपद है तो ये ऑप्शन ए मथुरा है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊपरी जिला कौन सा है? ऑप्शन डी सहारनपुर। आप लोग अगर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं अवेलेबल कराऊंगी। उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो बलिया सबसे पूर्वी जिला है। उत्तर प्रदेश में शीतकाल और ग्रीष्मकाल में कैसी वर्षा होती है? तो ऑप्शन डी एक तो चक्रवाती और संवहनी दोनों प्रकार की वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर तापमान रहता है तो ये घटता है। उत्तर प्रदेश से पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा सामान्यतः कैसी रहती है? तो ये घटती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो सबसे अधिक वर्षा जो है वो पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में होती है। उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन ए पूर्वा मानसून के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में मई जून के महीने में तीव्र चलने वाली पश्चिमी हवाओं को क्या कहा जाता है? तो सी उसको लू कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो ऑप्शन बी गोरखपुर में। मेरा टारगेट इस वीडियो में 500 क्वेश्चन कराने का है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो ऑप्शन ए मथुरा में। और इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट अगले 500 क्वेश्चन का मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी। निम्नलिखित में किस जिले में सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र के किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो भी कंकरीली पथरीली मृदा पाई जाती है भावर क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय और मानसूनी दोनों प्रकार की है। ये वेरी फास्ट वीडियो है फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? ये फास्ट इसलिए है तो ये सहारनपुर में है कि जिससे आपका ज़्यादा वक्त बर्बाद ना हो और आप जल्दी से रिवाइज करें। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका पर्यटन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो टावा जिला। बुंदेलखंड पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 300 मीटर है। आप चाहे तो वीडियो स्लो करके भी देख सकते हैं। बीहड़ का निर्माण किस नदियों के किनारे पर हुआ है? तो डी बी और सी दोनों के, यमुना और चंबल। तराई क्षेत्र का वह भाग जहाँ कंकड़ पत्थर और मोटे बालू के निक्षेप मिलते हैं को क्या कहते हैं? तो इसको भी भावर क्षेत्र कहा जाता है। तराई क्षेत्र की भूमि कैसी होती है? तो डी समतल होती है, नम होती है और दलदली, ये तीनों होते हैं। उत्तर प्रदेश को कितने भौगोलिक भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो उत्तर प्रदेश को 3 भौगोलिक भागों में विभाजित किया जा सकता है। विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण किस काल में हुआ? तो ऑप्शन बी कैम्ब्रियन काल में हुआ पर्वतमाला का निर्माण। गंगा यमुना मैदान में नवीन काम निक्षेपों को क्या कहा जाता है? तो एक खादर कहा जाता है। गंगा यमुना मैदान में प्रचारित काम निक्षेपों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी बांगर का वीडियो है। उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूखंड का भाग है? तो गोंडवाना लैंड का भाग है। उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से मिलती है? ये नेपाल से मिलती है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? तो ये भी विंध्य पर्वत श्रेणियां हैं। प्रदेश के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? तो भी शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं। अकबर ने किसे 2000 का मनसबदार बनाया? तो अकबर ने सी बीरबल को 2000 का मनसबदार बनाया। अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी? तो डी बीरबल को कविराज की उपाधि दी। मुगल कालीन में दसाला बंदोबस्त को किसने लागू किया? तो भी राजा टोडरमल ने लागू किया। राजा टोडरमल मुगलों से पहले किसकी सेवा में थे? तो ये शेरशाह की सेवा में थे। अब्दुल फजल की हत्या किसने की? तो भी वीर सिंह बुंदेला ने की। ये सभी उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन है। अकबरनामा की रचना किसने की? तो सी अबुल फजल ने। ये ऐसे क्वेश्चन है जो 10-10 बार रिपीट हो चुके हैं। शेख फैजी किसके दरबार में रहते थे? तो वो अकबर के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो किसका शिष्य थे? तो अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन के शिष्य थे। फतवा या
जहांदारी का लेखक कौन है? तो बी जियाउद्दीन बरनी। हर्षचरित व कादम्बरी की रचना किसने की? तो बी बाणभट्ट ने की। निम्न इतिहासकारों में कौन उत्तर प्रदेश का है? तो डी ये सभी बरनी, बाणभट्ट और अमीर खुसरो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं। निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो हज़रत निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीदी के शिष्य थे। हज़रत निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये बदायूं में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद सही सुमेलित नहीं है, बल्कि अमीर खुसरो कासगंज से थे, जोश मलिहाबाद से थे और मिर्जा गालिब आगरा से थे। चिंटू पांडे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ऑप्शन बी बलिया से। रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए वाराणसी में। पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत ए मलिक मोहम्मद जायसी। यामा व स्मृति की रेखाएं किसकी कृति हैं? तो ये ऑप्शन सी महादेवी वर्मा की कृति हैं। अप्सरा व परिमल किसकी कृति है? तो ये ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी की कृति हैं। भारत दुर्दशा किसकी कृति है? तो ये ऑप्शन बी हरिश्चंद्र की कृति है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म किस जनपद में हुआ था? तो ऑप्शन सी वाराणसी में हुआ था। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो ऑप्शन बी झांसी से है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो ऑप्शन बी गोरखपुर जनपद से है। महामानव किसकी कृति है? तो ऑप्शन बी राहुल संकृत्यायन की कृति है। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी कृति है? तो ये ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक कृति है। चिंतामणि किसकी कृति है? ये चिंतामणि ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल की कृति है। त्रिशंकु किसकी कृति है? तो त्रिशंकु ऑप्शन बी अज्ञा की कृति है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस जनपद से है? तो इसका ऑप्शन सी वाराणसी से है। 200 क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स। प्रसिद्ध लेखक धर्मी भारती का जन्म किस स्थान से है? तो ऑप्शन डी इलाहाबाद से। अगर आप थक गए हैं तो पानी पी सकते हैं बीच में। महानायक अमिताभ बच्चन का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो ए इलाहाबाद से है। क्रिकेट खिलाड़ी प्रवीण कुमार किस जनपद के निवासी हैं? तो ऑप्शन बी मेरठ के निवासी हैं। इंदिरा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इंदिरा गांधी का जन्म आनंद भवन में हुआ था, जो इलाहाबाद में स्थित है। मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मेजर ध्यानचंद का जन्म झांसी में हुआ था, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। संत रविदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन बी वाराणसी में हुआ था। तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास जी का जन्म चित्रकूट में हुआ था। सूरदास का जन्म किस जनपद में हुआ था? तो ऑप्शन डी मथुरा में हुआ था। कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन सी वाराणसी में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन बी रूस में हुई थी। चंद्रशेखर आजाद कहाँ पर शहीद हुए? तो ऑप्शन डी इलाहाबाद में शहीद हुए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए इलाहाबाद में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी मुगल सराय में हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन ए चंद्रशेखर आज़ाद ने की। स्वराज पार्टी का गठन कहाँ पर किया गया? तो ऑप्शन ए इलाहाबाद में किया गया। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो ऑप्शन बी CR दास ने किया। मोतीलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन बी इलाहाबाद में हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन डी पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म किस जनपद में हुआ था? तो ऑप्शन ए इलाहाबाद में हुआ था। तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया? तो ऑप्शन डी झांसी से किया। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो ऑप्शन सी रामचंद्र पांडुरंग इनका मूल नाम था। नाना साहब ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया? तो सी कानपुर से किया था।
नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो नाना साहब का वास्तविक नाम वो बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो ऑप्शन बी लखनऊ से किया था। अजीजन बेगम का संबंध किस जनपद से है? तो अजीजन बेगम का संबंध लखनऊ जनपद से है। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ था? तो ऑप्शन सी गंगाधर राव से हुआ था। रानी मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई। तो ऑप्शन ए अलीगढ़ में। शेख फैजी का संबंध किस जनपद से है? तो शेख फैजी का संबंध आगरा से है। अबुल फजल का जन्म किस जनपद से में हुआ? तो ऑप्शन ए आगरा। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन बी वाराणसी में हुआ था। राजा टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? तो राजा टोडरमल ने भू राजस्व में ख्याति अर्जित की। राजा टोडरमल का संबंध किस जनपद से है? तो ऑप्शन डी सीतापुर से है। फ्रेंड्स, अपना स्टेमिना बनाए रखिए और हिम्मत रखिए। जो लोग मेहनत करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। बीरबल का जन्म किस जनपद में हुआ था? तो ये कालपी में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म किस जनपद में हुआ था? तो ये कासगंज में हुआ था। अगर आप लोग हिम्मत रखेंगे तो मैं इसी की वीडियो में पूरे 1000 क्वेश्चन भी दे सकती हूँ। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? तो ऑप्शन बी कुशीनगर। जियाउद्दीन बर्नी किस जनपद का निवासी था? तो ऑप्शन बी बुलंदशहर का। मेरा टारगेट सिर्फ एक है कि आपके क्वेश्चन सभी सही हों। निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो बदायूं में हुआ था। अगर आप हिम्मत रखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। पंडित मदन मोहन मालवीय किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म कब हुआ? तो ऑप्शन बी 1861 में हुआ था। पंडित मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट कब तैयार की? तो ऑप्शन डी 1928 में तैयार की थी। पंडित मोतीलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया? तो ऑप्शन सी 1919 में बनाया गया। पंडित मोतीलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 1861 में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु रूस में हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री कब बने? तो ऑप्शन बी 1964 में बने। बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन सी 1904 में हुआ था। गौतम बुद्ध ने प्रधान उपदेश कहाँ दिया था? तो सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? तो ऑप्शन सी सिद्धार्थ नगर में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश जनसंपर्क व विभाग द्वारा प्रकाशित उर्दू मासिक पत्रिका तो नया दौर है। सूफीवाद पर आधारित अखबार तौहीद का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो ऑप्शन बी मेरठ से हुआ। लखनऊ अखबार के संपादक कौन थे? तो ये लालजी थे। उत्तर प्रदेश का उर्दू का पहला अखबार कौन सा था? तो ऑप्शन ए सदरुल अखबार जो था वो पहला उर्दू का अखबार था। उर्दू का पहला अखबार जामे जहानुमा कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो ये भी कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। लखनऊ में टीवी सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? तो ऑप्शन सी 1975 में हुआ था। बच्चों के बाल दर्पण मासिक पत्र का संपादन कहाँ से हुआ था? तो ये भी इलाहाबाद से हुआ था। स्वास्थ्य पत्रिका आरोग्य का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो ये ऑप्शन ए गोरखपुर से होता था। धार्मिक पत्रिका अहिंसा का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो ये झांसी से होता था। फ्रेंड्स, आपकी पुरानी वीडियो से मुझे हिम्मत दी है इस मेगा वीडियो बनाने की। सैनिक का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो सी आगरा से होता था। अपना प्यार बनाए रखिएगा। गांधीवादी व छायावादी युग की कालावधि 1920 से 1947 के बीच है। मर्यादा परिपाटी नामक मासिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो ऑप्शन सी आगरा से। आगरा एजुकेशन गजट का प्रकाशन कब किया गया? तो ऑप्शन बी 1869 से किया गया। वृत्तांत दर्पण के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन बी सदासुख लाल वृत्तांत दर्शन के संपादक थे। पत्रकारिता जगत में भारतेंदु युग की कालावधि कौन सी है? तो ऑप्शन सी 1867 से 1900। तत्वबोधिनी नामक पत्रिका का संपादन
प्रदेश के किस जनपद से हुआ? तो ए बरेली से हुआ। भारत खंडामृत नामक पत्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रकाशित हुआ? तो डी आगरा से प्रकाशित हुआ। प्रेस संबंधी कानून गैंगिंग एक्ट कब आया था? तो बी 1857 में आया था। बुध प्रकाश का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो ऑप्शन सी आगरा से होता था। सुधाकर का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो ऑप्शन ए वाराणसी से होता था। बनारस अखबार की भाषा क्या थी? तो बी उर्दू थी। बनारस अखबार के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन डी गोविंद रघुनाथ खाते थे। उत्तर प्रदेश से प्रकाशित प्रथम हिंदी पत्र कौन सा था? तो बी बनारस अखबार। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती थी? तो सी गोरखपुर से। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है? तो डी 14 वर्ष तक के बच्चों को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान को स्थापित कहाँ किया गया है? रामपुर में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है? तो ये अवस्थित है बी मेरठ में। हिंदुस्तान एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था स्थित है? तो बी इलाहाबाद में स्थित है। कन्हैया लाल मणिलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश में प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना प्रस्तावित है? तो ये बी इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है? तो सी ग्रेटर नोएडा में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट अवस्थित है? तो सी कानपुर में। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या है? तो ये संख्या है 4। उर्दू को किस उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई है? तो वो की गई है 1989 में। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना केंद्र स्थित है? तो ऑप्शन डी लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? वह जगह कौन सी है? तो वो इलाहाबाद है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई? तो डी लखनऊ में की गई। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? तो ऑप्शन ए लखनऊ में किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया जाता है? तो बी जायसी में। कौमी आवास का प्रकाशन कहाँ से किया गया? तो ऑप्शन ए लखनऊ से। रहनुमा का प्रकाशन कहाँ से किया गया? तो ऑप्शन सी मुरादाबाद से। तौहीद का प्रकाशन कहाँ से किया गया? तो ऑप्शन बी मेरठ से। प्रदेश का प्रथम उर्दू अखबार कहाँ से प्रकाशित किया गया? तो ऑप्शन डी आगरा से। क्रांतिकारी नामक पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया? तो डी झांसी से। मजदूर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया? तो ऑप्शन सी कानपुर से। फ्रेंड्स इस वीडियो को रिपीट आएगा। आज नामक दैनिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया? तो ऑप्शन ए वाराणसी से। एक ही चीज़ को बार बार देखने से वो अच्छे से याद होती है। प्रताप नामक पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो वो कानपुर से। अलग अलग चीज़ एक एक बार देखने से उतना फ़ायदा नहीं मिलता। सरस्वती नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। अभ्युदय नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो डी मालवीय जी ने किया। ये 300वां क्वेश्चन। कवि वचन सुधा का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो सी वाराणसी से होता है। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, बार बार देखें। तत्वबोधिनी का संपादन कौन था? तो ये गुलाब शंकर। सर्वहित कारक नामक साप्ताहिक का प्रकाशन कहाँ से किया गया? तो ये आगरा से किया गया। उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी पत्र था, तो ये बनारस से था। देखिए सुपरफास्ट वीडियो है, आपका एक भी सेकंड बर्बाद नहीं किया जा रहा है इसमें। डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो ऑप्शन बी राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान द्वारा दिया जाता है। सुमित्रा नंदन पंत पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? तो सी राज्य कर्मचारी
साहित्यिक संस्थान द्वारा दिया जाता है। माननीय काशीराम स्वाभिमान पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? तो ये भी उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा दिया जाता है। संत कबीर पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा दिया जाता है। प्रदेश भाषा संस्थान का गठन कब किया गया? तो इसका सी 1994 में किया गया। उत्तर प्रदेश में भाषा प्रशिक्षण केंद्र कब खोले गए? तो ऑप्शन सी 1990 में खोले गए। खबरनामा मासिक पत्रिका कौन निकालता है? तो ऑप्शन बी उर्दू अकादमी निकालती है। प्रेमचंद पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो ये उर्दू अकादमी द्वारा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन डी 1972 में दी गई। हिंदुस्तानी अकादमी कहाँ है? तो हिंदुस्तानी अकादमी भी इलाहाबाद में है। अखिल भारतीय व्यास महोत्सव का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन सी संस्कृत संस्थान द्वारा किया जाता है। विश्व भारती सम्मान किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? तो ऑप्शन बी संस्कृत संस्थान द्वारा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन डी 1976 में की गई। भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश की किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो इसका उत्तर है सी हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1976 में की गई। उत्तर प्रदेश में कब सभी कार्यालयों में हिंदी भाषा का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया? तो ऑप्शन ए 1968 में हिंदी भाषा। उत्तर प्रदेश में खोल विभाग की स्थापना कब की गई? खेल विभाग की स्थापना 1974 में। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ है? तो बी गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश में कितने स्पोर्ट्स कॉलेज हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल 2 स्पोर्ट्स। कितने आयुर्वेदिक कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश में? तो 8 आयुर्वेदिक कॉलेज हैं। केंद्र सरकार के उत्तर प्रदेश में कितने एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज हैं? तो ये 2 मेडिकल कॉलेज हैं एलोपैथी के। जेके कैंसर संस्थान कहाँ है? तो जेके कैंसर संस्थान कानपुर में है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो ये इटावा में की गई। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो ऑप्शन बी लखनऊ में है। किंग जॉर्ज दंत विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये डी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के कितने एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज हैं? तो ये टोटल 8 मेडिकल कॉलेजेस हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो सी मेरठ में स्थित है। काशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये बांदा में है। कृषि डीम्ड विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये भी इलाहाबाद में है। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये डी कानपुर में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन सी 1989 में की गई। व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण परिषद का गठन कब किया गया? तो ये 2010 में किया गया। राज्य के कितने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं? तो ये भी 267 है। इसरो ने किस संस्थान को अपना पहला नोडल सेंटर बनाया? तो इसरो ने आईआईटी कानपुर को अपना पहला नोडल सेंटर। सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये ऑप्शन ए इलाहाबाद में अवस्थित है। मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? तो ये गोरखपुर में स्थित है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो ये ऑप्शन सी 2000 में की गई। वर्तमान में राज्य व्यावसायिक एवं प्रविधिक शिक्षा विभाग के अधीन कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं? तो ये ऑप्शन सी 11 है। स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम किस जनपद में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई? तो ये बी आगरा में की गई। उत्तर प्रदेश में कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? तो उत्तर प्रदेश में 14 राज्य विश्वविद्यालय हैं। सरस्वती व शिक्षक श्री पुरस्कार किस शिक्षकों को दिया जाता है? तो सी उच्च शिक्षकों को दिया जाता है। उच्च शिक्षा निदेशालय की स्थापना कहाँ की गई? तो ऑप्शन डी इलाहाबाद में की गई।
स्वतंत्रता के पूर्व उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय थे? तो स्वतंत्रता के पूर्व सी 5 विश्वविद्यालय थे। मिड डे मील योजना के तहत पकाया भोजन कब से दिया जाने लगा है? तो ऑप्शन ए 2004 से दिया जा रहा है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये ऑप्शन ए 2009 से प्रारंभ की गई। व्यावसायिक शिक्षा योजना कब से संचालित है? तो व्यावसायिक शिक्षा योजना 1989 और 1990 से। पत्राचार शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो ये ऑप्शन डी इलाहाबाद में है। आईसीटी योजना का संबंध है? तो ऑप्शन ए संचार से संबंध है। प्रदेश में कंप्यूटर लैब योजना किस योजना से प्रारंभ हुई? तो ऑप्शन बी 11वीं विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट कौन सा विभाग चला रहा है? तो ऑप्शन ए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग चला रहा है। राज्य मुख्य विद्यालय परिषद की स्थापना कब की गई? तो ये ऑप्शन डी 2008 में की गई। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन कब किया गया? तो ऑप्शन सी 1982 से किया गया। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का गठन कब किया गया? तो ऑप्शन सी 1972 से किया गया। स्कूल हेल्थ कार्यक्रम में कितने अंतराल पर बच्चों की शारीरिक जांच की जाती है? तो ये 6 माह के अंतराल पर स्कूल हेल्थ कार्यक्रम। मिड डे मील योजना उत्तर प्रदेश में कब से लागू की गई? तो ऑप्शन बी 1985 से लागू। संपूर्ण साक्षरता अभियान में किस आयु वर्ग को शामिल किया गया? तो ऑप्शन डी 15 से 35 वर्ष के बच्चों को, लोगों को। सर्व शिक्षा अभियान का वह केंद्र व राज्य सरकार किस अनुपात में वहन करती है? तो ऑप्शन सी 65:35। शिक्षा गारंटी योजना का उद्देश्य है? तो सी प्राथमिक विद्यालय की स्थापना। अनौपचारिक शिक्षा योजना कब से चलाई जा रही है? तो ऑप्शन सी 1975 से चलाई जा रही है। राज्य शिक्षक पुरस्कार कब से दिए जा रहे हैं? तो ये ऑप्शन डी 1984 से दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया? तो ऑप्शन ए 1972 में किया गया। उर्दू निदेशालय की स्थापना कहाँ की गई? तो ऑप्शन सी लखनऊ में की गई। संस्कृत शिक्षा परिषद कहाँ है? तो ये ऑप्शन ए लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश को कितने शिक्षा मंडलों में बांटा गया? तो ऑप्शन बी 17 मंडलों में बांटा गया। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो ऑप्शन डी इलाहाबाद में है। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ पर है? तो ऑप्शन ए वाराणसी में है। फ्रेंड्स, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडीज़ इन एजुकेशन कहाँ है? तो ये इलाहाबाद में है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा। इलाहाबाद के म्योर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना कब की गई? तो 1858 में की गई। इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी देख लीजिएगा तो यूपी पूरा तैयार हो जाएगा। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो ये खड़ी बोली में अग्रणी भूमिका निभाई। राजकीय गौतम संग्रहालय निम्न में से कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन ए कुशीनगर में अवस्थित। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है? तो ऑप्शन बी फर्रुखाबाद में है। प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ऑप्शन बी इलाहाबाद में है। राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ है? तो ऑप्शन ए मथुरा में है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ है? तो ऑप्शन डी रामपुर में है। स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ है? तो ये ऑप्शन बी मेरठ में है। जनपदीय संग्रहालय के पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है? तो ये डी कन्नौज में है। लोक कला संग्रहालय कहाँ है? तो ये ए लखनऊ में है। फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ है? डी गोरखपुर में है। जी देता है और वीडियो बनाने के लिए। कुषाणों में गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र राजकीय संग्रहालय कहाँ है? तो डी मथुरा में है। उत्तर प्रदेश चलचित्र विभाग की निगम की स्थापना कब की गई? तो ये 1975 में की गई। भारत की पहली बोलती फिल्म थी? तो ये पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी इलाहाबाद में मनाया जाता है।
लठमार होलिकोत्सव मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी बरसाना में मनाया जाता है। नटवरी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो सी पूर्वांचल का लोक नृत्य है। प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक है। कौन सा लोक नृत्य आध्यात्मिक को प्रदर्शित करता है, आध्यात्मिकता को? तो सी छपेली। जोगिनी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो ये बी अवध का। फ्रेंड्स मैं 6 समझा रही हूँ। राइट नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का नृत्य है? तो ये बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। कलाबाजी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो ये ए अवध का लोक नृत्य है। दीप नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो ये ए बुंदेलखंड का। थरखरी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो ये पूर्वांचल का लोक नृत्य है। लठमार दीवारी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? ये फ्रेंड्स बी बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। देवी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो ये सी बुंदेलखंड का लोक नृत्य। कठघोड़वा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का है लोक नृत्य है? तो ये पूर्वांचल का है। त्रिवेणी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सी इलाहाबाद में। और मुबारक हो फ्रेंड्स, अब ये 400वां प्रश्न है। ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो ये ए फरवरी माह में मनाया जाता है। ऐसे ही मत सब अच्छा होगा। कामपिल्य उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो बी फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। ये सबसे फास्ट वीडियो है यूट्यूब का। राजकीय संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो ये लखनऊ में है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने राजकीय संग्रहालय हैं? तो सी 14 है। आपका क्वेश्चन को हम पार करेंगे। रात बारात उत्सव का आयोजन किस जनपद में? तो ये आगरा में होता है। पांडुलिपि पुस्तकालय कहाँ है? तो ये डी इलाहाबाद में है। बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय कहाँ है? तो ये डी बांदा में है। राहुल संकृत्यायन संस्थान कहाँ है? तो ये सी गोरखपुर में है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ है? तो ये सी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस जनपद में लगते हैं? तो सबसे ज़्यादा मेले जो हैं वो मथुरा में। उत्तर प्रदेश की पहली क्लब पपेट है तो वो है गुलाबो सिताबो। नटवरी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? सी पूर्वांचल। कोटलाकड्डा एक ऐसा चैनल है जो फास्ट तरीके से आपकी तैयारी कराता है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य तो वो कौन सा लोक नृत्य आध्यात्मिकता को प्रदर्शित करता है? यह छपेली है। जोगिनी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो ये बी अवध का लोक नृत्य है। राय नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो ये डी बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। धोबिया नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो ये सी पूर्वांचल का लोक नृत्य है। ख्याल नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो ये सी बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। रसिया लोक गीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो बी ये ब्रज में गाया जाता है। कजरी लोकगीत किस ऋतु में गाया जाता है? तो ये डी वर्षा ऋतु में गाया जाता है कजरी। उत्तर प्रदेश में कितने संस्थानों द्वारा कथक के स्नातक की उपाधि दी जाती है? तो ए 4 संस्थानों द्वारा कथक में स्नातक की उपाधि दी जाती है। निम्नलिखित में से किसका संबंध इलाहाबाद से नहीं है? तो डी बागेश्वरी देवी का संबंध इलाहाबाद से नहीं है। बाकी तीनों ही इलाहाबाद से संबंधित हैं। जानकी बाई हरिप्रसाद चौरसिया। उत्तर प्रदेश क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? तो सी इलाहाबाद में स्थित है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है? बी देवर शरीफ में। सैयद सालार मेला आयोजित होता है? तो ये ए बहराइच में। कौन सा घराना सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन बी शाहजहांपुर सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है घराना। ख्याल गायकी को किस घराने ने बुलंदियों पर पहुंचा दिया? तो ऑप्शन ए रामपुर घराने ने। कौन सा घराना सितार वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन बी इटावा। पंडित रविशंकर का संबंध किस घराने से है? तो इनका संबंध ऑप्शन ए बनारस घराने से है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। टप्पा गायकी शैली को प्रचलित किया गया तो मियां शोरी ने। किसने कथक में ठुमकी
ठुमरी गायन का समावेश किया? तो बी बिंदादीन ने। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस घराने से है? तो ए बनारस घराने से है। फ्रेंड्स लगे रहिए। सहारनपुर घराने के संस्थापक कौन थे? तो ये ए मोहम्मद जमा थे। अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे तो बिल्कुल हर चीज़ याद हो जाएगी। किस घराने में ठुमरी अंग गायकी को अधिक प्रसिद्धि मिली? तो ये बनारस घराने को मिली। गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो ये ए बनारस घराने से है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है? तो ये कौशाम्बी प्रसिद्ध तीर्थ है, बौद्ध और जैन दोनों का। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है? तो वो स्थापित है बिठूर में। धुरिया लोक नृत्य है? तो धुरिया लोक नृत्य बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध है? तो ये संबंध रंगमंच से है। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? तो फ्रेंड्स सी मेहंदी ने नहीं दिया था। जो तैयारी कर रहे हैं शेयर करें। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है? तो भी लखनऊ में। और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत विश्वविद्यालय स्थापित हुआ वो है भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत विश्वविद्यालय। कार्तिक एवं एक लोक नृत्य है? तो ये बुंदेलखंड का। भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? तो ये संबंध है किराना घराने से। किसके काल में ठुमरी को लोकप्रियता मिलनी प्रारंभ हो गई? तो वाजिद अली शाह के ज़माने में ठुमरी को लोकप्रियता मिली। कौन सा घराना ख्याल व ध्रुपद गायन के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन सी लखनऊ घराना ख्याल और ध्रुपद गायन के लिए जाना। कव्वाल बच्चा घराने का संबंध किस घराने से है? तो ये ए आगरा घराने से है। बड़ा ख्याल शैली का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो बी हुसैन शर्की को बड़ा ख्याल का माना जाता है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? तो बी बिरहा जो है वो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य है। तो ये डी नौटंकी जो है वो प्रसिद्ध लोक नृत्य। उत्तर प्रदेश का आधुनिक विधि में प्रथम मंजीत नाटक है? तो वह है जानकी मंगल। उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व संगठन की स्थापना कब की गई? तो सी 1951 में। फ्रेंड्स लगे रहिए। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो ये बी इलाहाबाद में। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। वृंदावन शोध संस्थान की स्थापना कब की गई? 1968 में। इसका बैल आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विद्या शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन ए लखनऊ में स्थित है। निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी कर्मा मथुरा सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों देवा बाराबंकी आल्हा महोबा और कजरी मिर्ज़ापुर सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो भी ढोला मारू उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। अब बिरहा कजरी और रसिया उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं तीनों। लोक नृत्य रहुआ का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? तो डी इसका संबंध बुंदेलखंड से है। अतरौली घराने का मूल स्थान कहाँ है? तो बी अलीगढ़ है। किराना घराने का मूल स्थान कहाँ है? तो ये ए मुजफ्फरनगर है। मेरठ जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री प्रतिबिंबित करती है? तो क्या प्रतिबिंबित करती है? हड़प्पा संस्कृति को। कला की दृष्टि से किसका शासनकाल अवध का स्वर्ण युग था? तो ये वाजिद अली शाह को स्वर्ण युग कहा जाता था कला का। तबला एवं सितार का आविष्कार किसने किया? तो ये आविष्कार जो है वो अमीर खुसरो ने किया। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था? तो ये बी आगरा सबसे बड़ा। हरिदास जी का जन्म कहाँ हुआ है? तो ये सी अलीगढ़ में हुआ है स्वामी हरिदास जी का जन्म। ध्रुपद मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो डी वृंदावन में ध्रुपद मेले का आयोजन होता है। स्थापत्य के शर्की शैली का उत्कृष्ट नमूना है? तो अटाला मस्जिद शर्की शैली का। उत्तर प्रदेश ने स्थापित कला के सबसे प्राचीनतम नमूने किस काल में मिलते हैं? तो ये मौर्य काल में मिलते हैं। ख्याल गायन शैली का प्रतिपादन कौन है? तो प्रतिपादक जो है वो ख्याल गायन के वो अमीर खुसरो हैं। कुंभ का मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आयोजित होता है? तो ये प्रयाग में आयोजित होता है।
पराजय की पीड़ा नामक चित्र के चित्रकार हैं? तो बी रामचंद्र शुक्ल पराजय की पीड़ा नामक चित्र के चित्रकार हैं। प्रख्यात चित्रकार अमृता शेरगिल किस जनपद की हैं? तो ये गोरखपुर की हैं। प्रसिद्ध चित्रकार चमन सिंह चमन किस जनपद के निवासी हैं? ए मेरठ के निवासी हैं। किसे काल एवं शिल्प महाविद्यालय का सूर्य कहा जाता है? तो ऑप्शन डी सुधीर रंजन को कहा जाता है। रंगमंडल की स्थापना कब की गई? तो रंगमंडल की स्थापना 1988 में की गई। फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना किस मुगल बादशाह ने की? तो ये ए अकबर ने की। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? सी जौनपुर में। पीसीएस दे रहे हैं, लोअर पीसीएस दे रहे हैं, पुलिस का दे रहे हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान की स्थापना कब की गई? तो 1990 में की गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने भित्ति चित्र चित्रित किए? तो जगन्नाथ मुरलीधर है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय के किस प्राचार्य ने ग्राफिक विद्या प्रारंभ की? तो ये भी ललित मोहन ने की। भारतीय कला परिषद किस जनपद में है? तो ये डी वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, एसएससी, बैंक, सब में ही क्वेश्चन आते हैं। जनजातीय एवं लोक कला संबंधी संस्थान की स्थापना कब की गई? तो 1996 में की गई। मेघदूत श्रृंखला किसने चित्रित की? तो मेघदूत श्रृंखला जो है वो हरिहर लाल मेड़ ने चित्रित की। कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य थे? तो वो थे असित कुमार हलदार। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस जनपद में है? तो वो स्थित है झांसी में। भारतीय हिंदू नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये भी लखनऊ में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश को किस सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? कितने सांस्कृतिक क्षेत्रों में? तो बी 5 सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो इसको माना जाता है बी सामवेद को होता है। अमीर खुसरो का जन्म किस जनपद में हुआ था? तो सी कासगंज में हुआ था। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की। फ्रेंड्स, मैं अपनी सेकंड वीडियो बनाऊंगी इसके आगे की 500 क्वेश्चन के बाद। भारत कला भवन कहाँ है? तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ कब से माना जाता है? ये 1911 से। किस मुगल बादशाह के काल में चित्रकारों को संरक्षण मिलना बंद हो गया था? तो ये डी औरंगजेब के काल में बंद हो गया था। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन ज़रूर दबाएं अगर नए हैं तो। किस मुगल बादशाह के काल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी? तो ये जहांगीर के काल में चरमोत्कर्ष पर थी। किस मुगल बादशाह ने चित्रकारी के लिए अलग विभाग की स्थापना की? तो भी अकबर ने अलग स्थापना की। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की मुख्य चित्रकला शैली थी? तो वो थी बी आगरा शैली। आसफ दौला का इमामबाड़ा कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। झंझरी और लाल दरवाज़ा कहाँ है? तो ये डी जौनपुर में है। फ्रेंड्स, हम अपने 500 क्वेश्चन पे पहुंचने वाले हैं। मंदिर निर्माण की कला का विकास किस काल में हुआ? तो सी गुप्त काल में। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे वीडियो को इतना धैर्य से देखा। सारनाथ का सिंह स्तंभ किस काल में कला के सर्वोत्कर्ष का नमूना है? तो ये ए मौर्य कला का। और ये हमारा शोध संस्थान की स्थापना कब की गई? इसका तो ये 1980